नमस्ते प्रिय साथियों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। कहानी का आनंद लेने के लिए कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। एक बार एक चोर और एक ठग साथ साथ कमाने निकले। दोनों अपने अपने हुनर के धनी थे, लेकिन पूरा दिन घूमने के बाद भी कहीं से एक पैसा हाथ न लगा। शाम को घर लौटते वक्त अचानक उन्होंने देखा कि एक दुकानदार दिए की रोशनी में दिन भर की कमाई के रुपए गिन रहा है। चोर ने मौका देखा और एक पत्थर दिए पर दे मारा। दिया बुझ गया। दुकानदार रुपए वहीं छोड़कर दिया जलाने के लिए माचिस लेने जैसे ही दुकान के अंदर गया, चोर ने रुपए उठाए और दोनों अंधेरे का लाभ उठाकर गली में भाग गए। दुकानदार ने लौटकर दिया जलाया तो देखा कि रुपए गायब हैं। तब उसने शोर मचाना शुरू किया। आसपास के कुछ लोग इकट्ठे हो गए और चोरी की घटना पर आश्चर्य व्यक्त करने लगे। उधर चोर और ठग अंधेरी गली में सुरक्षित स्थान पर पहुंचे तो चोर बोला कि भाई, ये रुपए तो मैंने अपने हुनर से कमाए हैं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। ये सुनकर ठग बोला कि कोई बात नहीं, अब तुम मेरा हुनर देखो। ठग वापस उसी दुकान पर आया और पूछने लगा कि यहाँ क्या हुआ है। लोगों ने बताया कि कोई चोर रुपए लेकर भाग गया। बड़े ही आश्चर्य की बात है। यह सुनकर ठग बोला कि चोर किधर गया, किसी ने देखा है क्या? सब ने इनकार में सिर हिलाया। तब ठग बोला कि जरूरी यह है, अगर हमें पता चल जाए चोर इस तरफ भागा है तो उस दिशा में जाकर हम चोर को पकड़ सकते हैं। लेकिन सेठ जी चाहें तो हम चोरी की घटना दोहराकर चोर के जाने की दिशा का पता लगा सकते हैं, और इसमें मैं खुद चोर बनकर ये जानने की कोशिश करूंगा कि चोर किस तरफ भाग गया होगा। लोगों के कहने पर दुकानदार चोरी की घटना दोहराने पर तैयार हो गया। सेठ ने कुछ और रुपए मंगवाए और फिर उसी तरह से गिनने लगा जैसे चोरी के पहले गिन रहा था। ठग ने, जो चोर बनकर आया था, दिए में पत्थर मारा तो दिया बुझ गया। सेठ रुपए वहीं छोड़कर माचिस लेने जैसे ही अंदर गया, तब तक चोर बने ठग ने रुपए उठाए और उसी अंधेरी गली में भाग गया। दुकानदार और दूर खड़े लोग यही सोचते रहे कि वह अभी लौट कर आएगा, लेकिन वह अंधेरी गली में खड़े अपने दोस्त के पास पहुंचा और बोला कि मैं भी अपने हुनर से रुपए कमा लाया हूं। अब फौरन यहां से 9-2-11 हो जाओ, और दोनों भाग गए। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आपको बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।